वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माँ बहनों, मनुष्य सुख की चाहना करता है। प्राणी और पदार्थों का जखीरा बटोर करके अपने आप को सुख देखना चाहता है, किंतु सुख और स्वर्ग में विभिन्नताएं आती हैं। स्वर्ग की कल्पना करता है ऊपर में। यहाँ से जब कोई मर के जाता है उसको स्वर्गीय कहते हैं। अब वह नरक गया है कि स्वर्ग गया है, इसका ठेकेदार कोई नहीं है। यहाँ तक कि ऊपर की बात खत्म करें, अपितु जो व्यक्ति मरता है, मरने के बाद में दोबारा उसका शरीर का जन्म नहीं होता है। और जब दोबारा शरीर का जन्म नहीं होता है तो स्वर्ग के बारे में वो बताएगा कैसे? बताने के लिए, समझाने के लिए, समझने के लिए, दिखाने के लिए, देखने के लिए, इसके लिए इंद्रियां चाहिए। जब तक हमारे पास में इंद्रियां नहीं होंगी तब तक हम देखेंगे और दिखाएंगे कैसे? समझाएंगे, समझेंगे कैसे? बोलेंगे, बुलाएंगे कैसे? इसलिए इंद्रियों की ज़रूरत है। इंद्रियां होंगी तब शरीर होगा, शरीर होगा जब इंद्रियां होंगी। इसलिए शरीर होना अनिवार्य है। और दोबारा शरीर होता है या नहीं होता, इसका कोई प्रमाण नहीं आज तक है। मरने के बाद में स्वर्ग की स्थिति कोई किसी के समझ में आई नहीं, किंतु धर्म के ठेकेदारों ने स्वर्ग के बारे में इतना बताया है, ऐसा लगता है कि वहाँ पर वो लोग पहले रह करके आए हैं, उस स्वर्ग की अनुभूति करके आए हैं, और स्वर्ग की अनुभूति करके अब यहाँ आए हैं और आप लोगों को, हम सब लोगों को स्वर्ग के बारे में बताते हैं। ऐसा स्वर्ग किस काम का जिस स्वर्ग को किसी ने न देखा हो, मन की कल्पना हो, मन गढ़ंत की बातें हों, और मन गढ़ंत मन की कल्पना की बातें से हमें सुख और स्वर्ग नहीं मिलता है। सुख और स्वर्ग अपने कर्मों पर आधारित है। जैसा हम काम करेंगे वैसा ही हमें सुख और शांति मिलेगी। अगर जो हम थोड़ा सा चोरी, किसी के सामान की चोरी करते हैं तो हमारा मन उथल पुथल होने लगता है। कहीं कोई देख न ले, कहीं कोई जान न जाए, कहीं कोई बता न दे पुलिस वालों को, कहीं हम पुलिस न चले जाएं, कहीं हम जेल न चले जाएं, आदि आदि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ये हमारे अंदर विचार उत्पन्न होते रहते हैं। और ऐसे विचारों को उत्पन्न करके हम अपने आप को सुख, अपने आप को स्वर्ग, अपने आप को शांति कैसे महसूस कर सकते हैं बंधुओं? आप भी बताइए। आप लोगों में से किसी लोगों को भी स्वर्ग की कल्पना के अलावा, और आप लोग कोई भी स्वर्ग की चाह के अलावा कुछ और स्वर्ग की अनुभूति किए हो तो आप बता सकते हैं। स्वर्ग की अनुभूति इसी धरती पर, यहीं पर गुरु के चरणों में सत्संग सुनते सुनते, अपने घर में रह करके स्वर्ग जैसा घर बना करके, जिस स्वर्ग की कल्पना आप ऊपर करते हैं वह स्वर्ग की कल्पना आप अपने घर को बना करके, जितना हम स्वर्ग और सुख की अनुभूति कर सकते हैं वह कल्पना करके हम नहीं अनुभूति कर सकते हैं। इसलिए कल्पना की बातें को छोड़ करके धरती पर स्वर्ग बनाओ। भगवान की कल्पना न करके, देवी देवताओं की कल्पना न करके, घर में माँ बहन को देवी देवता समझो और अपने पिता को, अपने चाचा को, अपने परिवार को देवताओं को समझ करके उनकी पूजा करो, देवियों की अर्चना करो, माँ बहनों से अत्याचार ना करो, उनके साथ सुंदर व्यवहार करो। भगवान के बनाए हुए, अगर जो हम भगवान मानते हैं तो भगवान की बनाई हुई सृष्टि को सही तरीके से रखना, उससे हमें सही तरीके से जीवन यापन करना, उसको हम सही से उपयोग करना, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी कला है। जीवन जीने की सबसे बड़ी कला यही है। अगर हम ये जीवन जीने की कला न जान पाए तो हम धार्मिक कहलाने वाले कहाँ हैं? हम धर्म के ठेकेदार नहीं हैं। हम धर्म के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। धर्म हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। धर्म न जाने
धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांत सुख चैन। धर्म तो सुख चैन की बात बताता है और हम दूसरों की सुख और चैन की नींद उड़ाते हैं, तो हम धार्मिक कहाँ के रह गए। बंधुओं, धर्म की बात को करना और धर्म की राह पे चलना, ये दो नदियों के फाट जैसे, दो नदियों का मुंह एक में मिल जाएगा तो वहीं से नदी खत्म हो जाती है। इसी तरीके से सुख और शांति, सुख और दुख जब समाप्त हो जाता है तब सुख की अनुभूति होती है। और दुख ही दुख रहेगा तो सुख कहाँ से आएगा। दुख का खत्म होना सुख होता है, दुख को पलट देना ही सुख होता है। दुख जिस तरीके से सिक्कों को पहलू दो हैं और दोनों पहलुओं को सिक्के से अलग नहीं कर सकते। अगर एक सिक्के के पहलू को अलग कर देंगे तो सिक्के का महत्व तो खत्म हो जाता है। इसी तरीके से सुख और दुख, हमारे जीवन में सुख और दुख रहता है तभी हमारे जीवन की सार्थकता होती है। हमारे जीवन की सार्थकता खत्म तब हो जाती है जब हमारा जीवन सुख दुख के सबसे हट जाता है। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए संतों का सहचर्य, संतों के साथ में और परिवार को सुख शांति से परिवार को एकत्र करके जीवन शैली को परिवार के साथ जिए, संतों के साथ जिए, राष्ट्र के साथ जिए, तभी हमें सुख और आनंद मिलेगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।